ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले गजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानवतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग दागर जी गुरुदेव की। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन् मनोरति नाथ भवान्तरे अपि। कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरे अपि। पढ़िए। भवान्तरे अपि, बोलने का ढंग। भवान्तरे अपि। सर्व सौभाग्य प्रदायक, सभी प्रकार के सौभाग्य बनाने वाला, सभी प्रकार के भाग्य बनाने वाला। विचार करिए भाग्य कैसे बनते हैं। दुकान खोल लेते, ना दुकान खोलने से भाग्य बनते हैं, ना नौकरी करने से भाग्य बनते हैं, ना पैसा कमाने से भाग्य बनते हैं, ना इधर उधर भागने से भाग्य बनते हैं। और भाग्य बनते हैं तो भगवान की भक्ति से बनते हैं। कहाँ भाग्य बनते हैं बताइए। आपका बेटा IAS कर रहा है, भाग्य बना रहा है? नहीं। आपका बेटा DM है, भाग्य बना रहा है? नहीं। CA है, भाग्य बन रहा है? नहीं। भाग्य का खा रहा है, भाग्य बना नहीं रहा है। अगर बाजार, घर, व्यापार सब भाग्य खाने के तरीके हैं तो भाग्य बनाने के तरीके कहाँ हैं? ये भी तो जानकारी लीजिए। सारी दुनिया ATM है तो अकाउंट कहाँ है? ये भी तो विचार करिए। विदाउट अकाउंट की AC से कुछ नहीं निकलता। पहले अकाउंट भरता है तब AC से निकलता है। अकाउंट भरता है तब ATM से निकलता है। और बिना अकाउंट भरे ATM से निकालो तो तुम्हारा कार्ड बाहर फेंक दिया जाएगा और तुम खड़े रह जाओगे। ऐसे ही बिना किस्मत के तुम व्यापार करो तो तुम्हारा व्यापार फेल हो जाएगा। तुम चाहे पढ़ो, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप चाहे IAS करो, चाहे CA करो, चाहे CS करो, कुछ भी करो, आपका वहां उपयोग ही नहीं लगेगा। आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, बाहर निकल करके आ जाएंगे। बताइए क्यों? आपकी वहां किस्मत ने काम नहीं किया।
और भाग्य तभी काम करता है जब तुम्हारी जेब में भाग्य हो। जेब ही खाली हो तो पैसा थोड़ी निकलेंगे। ठीक वैसे ही तुमने किस्मत को भरा नहीं, तुमने भाग्य बनाया नहीं, और तुम व्यापार में हर जगह अपने भाग्य को बढ़ाना चाहते हो, अपनी किस्मत दिखाना चाहते हो, अपनी किस्मत देखना चाहते हो। ध्यान रहे, व्यापार आदि तो क्रियाएं हैं। किस्मत अच्छी होगी तो व्यापार में मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बनेगा, और किस्मत खराब होगी सोने में हाथ डालोगे मिट्टी हो जाएगी। अब जो किस्मत का खेल है। इसलिए पुरुषार्थ भी समझो और किस्मत भी समझो, दोनों चीजें समझो। और यहाँ ये कहा है सभी सौभाग्य को प्रदान करने वाला। कैसे सौभाग्य बनता है विचार करिए। खाने थे, पीने थे, सोने थे, कमाने थे, रखने थे, बनाने थे, किससे भाग्य बनता है? इनसे किसी से भी भाग्य नहीं बनता है। भाग्य बनता है तो ईश्वर की आराधना से बनता है, और भाग्य बनता है तो कोई अच्छे परिणामों से बनता है। और अच्छे परिणाम बनाने के लिए हमें ईश्वर की द्वार पर खड़े होना पड़ता है। मंदिर काय के लिए आते हैं? अच्छे परिणाम बनाने के लिए। बाहर के विकल्पों से दूर होने के लिए मंदिर आते हैं। बोलते ही है निस्संगो हम जिना नाम सदनुमनुभवम थी परितीर्थ भक्त्या तित्वा गत्वा निषद्यो चरण परिणतोंता शनैर हस्त युग्मम पाले संताप बुद्धिया। क्या पढ़ते हैं देखिए जरा। निस्संगो हम जिना नाम, हे भगवान निस्संग होकर के सारे परिग्रह को त्याग करके जिना नाम हम जिनालय में आए हैं। पढ़िए क्यों आए हैं ऐसे? क्योंकि यहां आकर के शांति नहीं मिली तो तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होगी। अच्छे व्यक्ति के पास तुम्हारे अच्छे परिणाम नहीं हो सके तो बुरे व्यक्ति के पास तुम्हारे अंदर अच्छे परिणाम नहीं होते। कोई बियर बार में बैठ करके विधान करने के भाव नहीं होते, बियर बार में बैठ करके अभिषेक करने के भाव नहीं होते। मंदिर में आते हैं, किसी को अभिषेक करते हुए देखकर हमारे मन में भी भाव हो जाते हैं, हम भी कल भगवान का अभिषेक करेंगे, हम भी कल पूजन करेंगे। कोई शराब पी करके भाव नहीं आते। ऐसे ही ये मंदिर आदि हमारे लिए एक पुण्य के आलय है, पुण्य के स्थान है। और इन सब में चाहे भगवान हो चाहे शास्त्र हो, इन सब में अगर कोई तीव्र भाग्य बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो गुरु है। गुरु से तीव्र कोई भी किस्मत नहीं बना सकता। गुरु है, सब तरह की किस्मत बनाता है। विचार करिए, आप भगवान की आराधना करने जाते हैं, क्या करते हैं? थोड़ी सी द्रव्य ले जाते हैं और गुणगान गाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं और भग आते हैं। उसमें भी समझ नहीं पाते कि क्या कह रहे हैं, उसमें भी समझ नहीं पाते कि हम क्या कह गए, और कह जाते हैं और समझते हैं हम पूजा कराए। एक और भ्रांति पाल लेते हैं, आता भी नहीं है, जानते भी नहीं है, और फिर भी हम समझते हैं हम पूजा कराए। इतना तुम्हारा मन लगा, लेकिन साधु के पास बैठने पर जितना उपयोग लगता है उतना मंदिर में कभी भी नहीं लग सकता। साधु, हमने एक बार बताया था कि उच्च गोत्र किसको मिलता है? उच्च गोत्र उसे मिलता है तो दिगंबर साधु को देख करके, सच्चे साधुओं को देख करके भक्ति भाव से जो प्रणाम करते हैं उनको ऊंचा गोत्र प्राप्त होता है हमेशा। अगर आपको जैन कुल पाना है और आपको अगर जैन कुल मिला है और आप जैनियों के यहाँ पैदा हुए हैं और आप जैन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, निश्चित मानिए आप जैन कुल में इसलिए पैदा हुए हैं कि आपने चलते हुए किसी दिगंबर साधु को देख करके आपके अंदर एक सम्मान का भाव आया था, आपके अंदर आदर का भाव आया था, आपने उन्हें नमोस्तु करने का भाव आया था। आपने नमोस्तु किया नहीं, लेकिन नमोस्तु करने का भाव आया था। अंदर से आपके परिणामों में निर्मलता आई थी,
आपने अंदर से ही प्रणाम कर लिया था। आप जैन नहीं थे उस समय, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आज आप जैन हुए। ऐसे नहीं हो जाते। जो लोग जैन होकर के अन्य रागी द्वेषी साधुओं को प्रणाम करते हैं, वे लोग जैन होकर के अजैन हो जाते हैं अगले जन्म में। और जो लोग अजैन होकर के भी दिगंबर साधु को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, वे लोग अपनी अजैन पर्याय को छोड़ करके अगले जन्म में स्वयं ही जैन कुल में होते हैं। इसलिए भाग्य बनाना हर किसी के वश की बात नहीं है। गुरुओं के चरणों में जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति नियम से उत्कृष्ट भाग्य बनाता है। इसलिए जो उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है वो गुरुओं को प्रणाम करने से होती है। और दुनिया की जितनी भी भोग सामग्री प्राप्त हुई है, ये सब गुरु को दान करने से होती है। आप कहेंगे जो अन्य साधु है, जो गृहस्थ साधु है, उनको दान करने से पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य तो मिलता है। आप विचार करिए, एक गृहस्थ है, उसकी पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं, और बाबा है, बाबा भी है, साधु भी बता रहे हैं, गेरू कपड़े पहन लिए तो क्या साधु हो गए? अंदर से तो देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या है। तुम्हारी पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी इच्छाएं बैठी हुई हैं, तुम्हारे मन में इच्छाएं बैठी हुई हैं। साधु हो? साधु तो वो होता है जिसका कोई नहीं होता है, और उसी के लिए साधु होता है, और उसी के लिए भगवान होता है। भगवान भी उसी के साथ होता है, वो ही भगवान का होता है। कहते भी है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। भगवान उसी का है जिसका कोई नहीं है। इसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भगवान कितना जा वही रहे। स्वाभिमानी है भगवान। वो कहता मैं हूं तो फिर तेरा कोई नहीं है, तो मैं हूं। तेरा कोई भी है तो मैं तेरा नहीं हूं। तो जिसको तुझे अपना मानना है मान, लेकिन मैं तभी तेरा होऊंगा जब तेरे पास कुछ नहीं होगा। तो ये नियम है। तो वे साधु है, ऐसे साधुओं को दान देना। और दिगंबर साधु जिनके पास एक जरा सा धागा भी नहीं होता है, ऐसे साधुओं को दान देने से अपार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले हमें साधु जान लेना चाहिए। मैं जब गिरनार से आ रहा था तो एक प्रजापति नाम का कोई परिवार था। प्रजापति कौन होते हैं ये तो नहीं मालूम। कुमार होते हैं, कुमार होते हैं। तो उसकी फैक्ट्री थी, रुई की फैक्ट्री थी। तो मुझे रात्रि में वहां रुकना था। हमें रात्रि में वहां रुका। तो रात्रि में रुक करके, और 2010 की बात है, रात्रि में रुका तो रुकने पर सवेरे जाना था। तो उसने अपनी फैक्ट्री में हमें रुकवाया, और रुकवाने के बाद वो बार बार पूछने आया, महाराज चाय पियेंगे? नहीं। महाराज कुछ खाएंगे? नहीं। सवेरे फिर आ गया, बोले महाराज दूध पियेंगे? हम दूध लाए। नहीं। महाराज क्या खाएंगे? कुछ नहीं। हमने उसे आशीर्वाद दिया, और वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, क्योंकि दिगंबर साधु उसके यहाँ पहली बार कोई रुके थे, और हम 10-12 पीछी थी, 14 पीछी थी। तो हम एक जाप कर रहे थे, अपने बैठे बैठे जाप कर रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, आशीर्वाद दे दिया, हम जाओ। तो अब जाप कर रहे थे तो उसकी निगाह मेरी जाप पे पड़ी। तो पता नहीं क्या, मैंने कहा क्या बात है, तुम मंत्र की जाप करते हो? बोले करता तो नहीं हूं, आप कहेंगे तो कर लेंगे। हमने उसे एक मंत्र दे दिया, जाओ ये वाला मंत्र की जाप करना, नमोकार मंत्र की माला ले जाओ। वो बड़ा खुश हुआ। उसने एक बात कही, उसने कहा मेरे यहाँ जो साधु लोग आते हैं वे ऐसे ही आते हैं, खाने पीने के, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, और कोई ऐसे आते हैं रात भर खाते हैं, कोई ऐसे आते हैं कि पैसा और मांगते हैं। लेकिन आपने कुछ भी नहीं,
एक घूंट पानी भी नहीं दिया। आश्चर्य, सही साधु तो ये है। और उसको एक पहचान हुई। वो बोला कि महाराज हम आपको कुछ खाने के लिए कैसे दे सकते हैं। हमने कहा, तो लोगों ने बताया कि महाराज कुछ नहीं खाते हैं, महाराज जो चौके में एक बार शुद्धता से जो बनाते हैं वही देते हैं, और खड़े होकर के महाराज हार लेते हैं और एक ही बार लेते हैं, उसमें भी अंतराय वगैरह बताया। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा ठीक है, हम कल कुछ लेके आएंगे, महाराज जहाँ रुकेंगे वहाँ देंगे। वो पेड़ा लाया, बाजार से पेड़ा ले आया। तो उन्होंने कहा महाराज को पेड़े दो। बोले महाराज ये पेड़े नहीं खाते बाजार के। अच्छा, फिर क्या खाते हैं? तो बोला महाराज तो बाजार की फल ले सकते हैं, पेड़ा यार बनी हुई चीज नहीं ले। दूसरे दिन वो पेटी ले आया, सेव की अंगूर की सारी पेटी ले आया। फैक्ट्री थी उसके ऊपर। तो वो नहीं माना और उसने 200 किलोमीटर तक वो रोज फल लेकर के आता और कहता हम और तो कुछ नहीं दे सकते, हम दे भी नहीं सकते हैं, आप इन्हें धो करके दे तो सकते हैं। बड़ा सौभाग्य मानता वो व्यक्ति। आज भी 2010 के बाद आज भी हर साल वो व्यक्ति मेरे पास आता है, हर साल। वो कहता है हमने महाराज देगी तुझे देगी, बाकी तो सब ऐसे, हमारे महाराज तो सब ऐसे। तो कहने का मतलब है उसे ये एहसास हुआ। और जब हम शिखर जी में चातुर्मास कर रहे थे 2014 में, तो वो शिखर जी आया 15 लोगों को लेकर के, सारे अजैन थे। 15 लोगों को लेकर के शिखर जी आया। बोले जैसे हमारा 4 धाम है ऐसे ही ये शिखर जी है। हमें जो इससे भी बहुत ऊंचा है ये। और उस व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव आए, भाव लेकर के वो आया। हर साल आता है, इस साल लॉकडाउन है इसलिए, वरना अलवर भी आया था, भिंड भी आया था, हर जगह आता है चातुर्मास में अपनी गाड़ी लेकर के और पूरे परिवार को लेकर के, बहुत सारे लोगों को लेके आता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसे ये एहसास हुआ कि साधु ऐसे होते हैं, ये है, बाकी तो सब ऐसे ही है। इसलिए भाग्य हमारा बनता है तो गुरु के सामने तीव्रता से भाग्य बनता है। इसलिए गुरुओं की सेवा में सबसे पहले लगिए। भगवान के पास इतना भाग्य नहीं बनता है। कितनी देर भगवान के पास बैठते हैं, गुरुओं के पास घंटों बैठते हैं। भैया वृत्ति भी कर सकते हैं, आहार भी दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, औषधि भी दे सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, पैर भी दबा सकते हैं, साथ में भी चल सकते हैं, यात्रा भी करा सकते हैं। भगवान का क्या कराओगे? हमसे करके पूजा कर जाओ, जाओ काम खत्म। तो इनको कितनी चीजें दे सकते हैं, कितने कार्य कर सकते हैं, उसका फल कई गुना हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। हमारे अंकुर भैया हैं, जब से हम यहाँ हैं एक भी दिन बंद नहीं हुए और निरंतर सेवा में लगी। चाहे भले ही मंदिर जाए चाहे नहीं जाए, मंदिर जाए तो थोड़ी देर के लिए कि महाराज के पास जरूर जाने। ये एक हम ये कहें आदमी की समझदारी है। हम कहाँ जाकर के अपने अकाउंट भरें, और अकाउंट भर जाएगा फिर आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे किसी देश में हो, हर जगह के एटीएम से अमाउंट निकल आएगा। अकाउंट यहां भरना पड़ता है, अमाउंट किसी भी एटीएम से निकल सकता है। अकाउंट भरा है, अमेरिका में भी निकल सकता है, लंदन में भी निकल सकता है। क्या मतलब है? आपकी किस्मत अच्छी है, आपने किस्मत बना ली है, आप दुनिया में कहीं भी पैदा हो, हर जगह तुम्हें उसका फल मिलेगा, ये रिजल्ट। इसलिए सौभाग्य प्रदायक इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समननम। वे मुनि महाराज जो प्रज्ञा श्रवण है, जिनकी प्रज्ञा बहुत तीव्र है, जरा सा कोई प्रश्न करो तत्काल उत्तर देते हैं, सटीक उत्तर देते हैं और आगमोक्त उत्तर देते हैं। इनके उत्तर को कभी खंडित नहीं किया जा सकता। प्रज्ञा श्रवण मुनि वे मुनि विदेशा
विदेह क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार होती। भाव देखते हैं, मन्ये वरम हरिहरादय एव दिष्टा। हे भगवान, मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, मन्ये, मैं ऐसा मानता था कि वरम श्रेष्ठ हरिहरादय, हम पहले ब्रह्मा विष्णु आदि को बहुत श्रेष्ठ समझते थे। पहले जो रागी द्वेषी देव थे उनको बहुत श्रेष्ठ समझते थे, बहुत अच्छा मानते थे। जैसे पहले हम उन बाबाओं को बहुत अच्छा मानते थे जो हुक्का पीते थे और पैसे मांगते थे, रात में खाते थे, आलू खाते थे। हम ऐसे बाबाओं को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन जैसे ही दिगंबर साधु देखे सब बाबाओं को भूल गए, देखना ही भूल गए। तो वो जैसे वो कह रहे भगवान, पहले मैं अन्य देवों को बहुत श्रेष्ठ समझता था, लेकिन एव दृष्टा, आपको देखकर ही दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमे। हे भगवान, आपको देख करके जो हमारे हृदय को संतोष हुआ वो अन्य देवों को देख करके, ये जैसा व्यक्ति देखेंगे वैसा विचार बनेगा। आप श्री कृष्ण की मूर्ति देखिए या कोई भी देवों की मूर्ति देखिए, कोई भी देवों का दर्शन कीजिए या कोई भी सरागी देवों का दर्शन कीजिए, उनमें श्वेतांबर भगवान का भी दर्शन कीजिए। उनके शरीर पर सोने का मुकुट लगा हो, सोने की आंगी चढ़ी हो पूरी, तो ये बताओ, तुम वहां देखोगे, तुम तो रागी द्वेषी हो, तो तुम क्या चीज देखोगे जाके? भगवान के गुण देखोगे या और कुछ देखोगे? आप केसरिया जाइए, केसरिया में 35 किलो की सोने की आंगी है भगवान की, आदिनाथ। 35 किलो सोना और उसमें 1.5 किलो हीरा लगा है। यानी हाई कैरेट का नहीं है, लेकिन 1.5 किलो हीरा है। एक हीरा है जो सर्वश्रेष्ठ है, यहां लगा। और आंगी 35 किलो ये आंगी है। 35 किलो माने, आंगी माने पूरे शरीर की यहाँ तक, यानी यहाँ से पहनाई जाएगी, यहाँ जाके बंद कर दी जाएगी, यहाँ से पहनाई जाएगी। हाँ, पूरा मुकुट पहनाया जाएगा। श्वेतांबर लो है और चांदी की है 50 किलो की, और सोने की है 35 किलो की। 35 किलो सोना कितने का हुआ? आज का निकालो, आज 1 किलो 50 लाख का है। 1 किलो 50 लाख का है, 17.5 करोड़ की, और 1.5 किलो हीरा। हीरा बड़े बड़े, और एक डायमंड यहाँ, वो चमकता बिल्कुल। क्या चमचमाता, जैसे जी लाइट चमचमा रही है, चमचमाता। हाँ, दोनों। हम वहाँ गए, हम गए तो वो आंगी पहनी नहीं थी, अब आंगी पहनाने जा रहे। बोले महाराज चलिए आपको दिखाते हैं आंगी। तो उसको जब वो निकाली जाती है तो 8 पुलिस वाले लगे होते, कोई अंदर नहीं जाता, वो एक ही व्यक्ति जा सकता है। वो व्यक्ति जाएगा, पहनाएगा, जो उसकी रसीद कटती 11,000 की, 11,000 रुपये दो। कहने का मतलब ये है कि वो अब किसके दर्शन करेगा? वीतरागता तो गई, अब तो रागता दिखेगी। यानी वो कम से कम 25 करोड़ की आंगी है, उसको पहनाई जाती है और 2 घंटे बाद उतार दी जाती है, रख दी जाएगी।
पुलिस कस्टडी में रहती है। चांदी की है 50 किलो की, वो 5,000 रुपये लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, श्रृंगार युक्त देवों के दर्शन करो तो तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा देखना श्रृंगार पे चला जाएगा। और जब वीतरागता के दर्शन करोगे तो तुम्हारा दर्शन उनके अंदर गुणों पे चला जाएगा। ये दोनों में अंतर है। इसलिए दर्शन वीतरागता का होता है। तो हे भगवान, सरागी देवों को देखकर मैं उन्हें बहुत श्रेष्ठ समझता था, लेकिन जब आपको देखा तो मन को जो संतोष हुआ वो कहीं भी नहीं। आपको देख करके जो होता है सब छोड़ो, सब हटा करके वीतरागी हो जाओ। और रागियों को देख करके ये होता है कि सोना और कमाओ। तो ये दोनों का खेल है। इसलिए हाँ, इसलिए रागी की दर्शन दर्शन नहीं है, रागियों को देखना कहा जाता है और वीतरागियों का दर्शन किया जाता है। अंतर समझिए। आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, लड़का बहुत सूट फूट बढ़िया श्रृंगार किए हुए हैं। आप बताइए, आप लड़के को देखने जाते हैं कि दर्शन करने जाते हैं? लड़के को देखा जाता है कि दर्शन किया जाता है? देखा जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर श्रृंगार है। श्रृंगार देखा जाता है, श्रृंगार देखने के लिए होता है और गुण दर्शन के लिए होते हैं। दिगंबर साधु के दर्शन किए जाते हैं, और जो साधु रागी द्वेषी हुक्का लगाएं और वस्त्र धारण किए हुए हैं, इनको देखा जाता है, दर्शन नहीं किया जाता। ये दोनों में अंतर है। इसलिए श्वेतांबर आदि जो भी प्रतिमाएं हैं, श्वेतांबर की क्या, जो श्रृंगार युक्त है, वे सब देखने के योग्य है, और वीतरागी प्रतिमा दर्शन करने के योग्य है। इसलिए दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये वीतरागी भगवान, ये दिगंबर साधु दर्शन करने के योग्य है और अन्य लोग देखने के योग्य है। जिनके शरीर पे कपड़ा है वे देखे जाते हैं, जिनके शरीर पर कुछ नहीं है उनका दर्शन किया जाता है। धन्य है, क्या सोचा था इन्होंने, कितना निर्मल किया होगा मन को, तब ऐसे हुए होंगे, इसलिए उनका दर्शन किया जाता है। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देख करके नहीं होता। अब आगे कह रहे हैं, किम वीक्षितेन भवता हुयेन नान्या, क्या देख करके आपको हुयेन नान्या, कोई न अन्य कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरे भी। तो कहते हैं भवांतरे भी, इस संसार में आपको देखने पर अन्य कहीं कोई भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर पाता। हे भगवान, किम वीक्षितेन, तो कह रहे हैं आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देख करके नहीं होता है, और आपको देखकर अब अन्य कोई देव भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। यानी अगले जन्म में भी, इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी अन्य कोई देव अब मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। हमने वीतरागी देव देखे हैं, उनका चिंतन किया है, अनुभव किया है और जाना है कि वीतरागी देव के समान कोई भी नहीं है। हम अगले जन्म में भी जाएंगे तो भी कोई भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। और हम किसी कारणवश किसी अन्य संप्रदाय में भी जन्म ले लें तो हम लौट करके जैन धर्म में आ जाएंगे, ये सिद्धांत बनेगा। हम वहां अन्य जाति में भी चले जाएं तो भी लौट करके वो वीतरागी साधु को जैसे ही देखेगा वैसे ही उसे वैराग्य हो जाए। जैसे इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण, इंद्रभूति गौतम और उनके साथ 500 शिष्य, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान महावीर को देखा परिवर्तित फौरन नतमस्तक हो गए और त्याग दिया। सब सारे साधुओं ने देखा उनको, वाह। तो ये है, यानी अगर हम साधु को का चिंतन करके, वीतरागता का चिंतन करके मृत्यु को प्राप्त हुए, अन्य जगह दूसरी समाज में भी जन्म जाए लेकिन लौट करके फिर वहीं आ जाए।
भाव तो अंदर का बैठा है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं तेजो महामणिषु किम वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्या। अब इस पृथ्वी पर आपके सिवा मुझे कोई भी जन्म जन्मांतर में भी आकर्षित नहीं कर सकता। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखने में नहीं हुआ। अब आपके अलावा कोई भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकता। ये वाली बात यहाँ दर्शाइए। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। हरिहरादिक दर्श को माना यहाँ उत्तम, आपको देखा तो संतोषित हुआ ये मन। आपसे गुण अन्य देवों में नहीं दिखते, आप सा आकर्ष कोई देव ना करते। सम्यक प्रज्ञा भाग्य विधायक जिनके गुण आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। इस तरह से अगर हम भगवान का दर्शन करते हुए भक्ति करेंगे तो कोरोना वायरस आपके ऊपर रंच मात्र भी असर नहीं कर सकेगा। अब विचार करिए, वायरस तो दुनिया में फैला हुआ है, अब एंटी वायरस तुम कहां से लाओगे? ये बताइए। एंटी वायरस सिर्फ ईश्वर की आराधना से होगा, वहीं से आपके शरीर में एंटी वायरस मिल जाएगा। आपको मालूम हो, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद आपको निद्रा क्यों आने लगती है, प्रमाद क्यों आने लगता है? इसका मतलब है जैसे ही भोजन हमारे शरीर में जाता है, भोजन में से शरीर एल्कोहल जो निकाल लेता है, और वो एल्कोहल जब पूरे शरीर में फैलती है तो हमारे अंदर नशा आ जाता है। इसे ही प्रमाद कहते हैं, निद्रा आने लगती है। ऐसे ही हम जब अच्छे परिणाम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमारे अंदर ऐसा रसायन पैदा होता है जो कोरोना के लिए वैक्सीन बन जाया करता है। इसलिए हम भक्ति करें तो निश्चित वो कोरोना भी दूर होगा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय।